नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उसमें आपका बहुत प्यार मिला, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जो इंडिया और भारत की जो डिबेट चल रही थी उसको लेकर एक छोटा सा वीडियो बना लिया था और उसकी एक क्लिप मैंने फेसबुक पर डाल दी कि भाई भारत का जो नाम है वो भरत के नाम पर पड़ा। तो बहुत सारे कमेंट आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग रूप से प्रतिक्रियाएं दी। तो सबसे ज्यादा जो कमेंट थे वो एन एवरेज ये थे कि अगर भरत के नाम पर भारत पड़ा तो फिर भारत तो पुल्लिंग है, तो फिर भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। और कुछ लोगों ने ये कमेंट कर दिया आरएसएस वाले भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको जवाब दे दूं कि आधुनिक काल में बात करूं, इतिहास तो मैं पूरा बताऊंगा ही। आधुनिक काल में सबसे पहले जिसने भारत माता की जय का नारा दिया था वो एक मुसलमान था और उसका नाम था अजीम उल्लाह खां। और यह बात है 18 सितंबर की क्रांति के आसपास की। तो केवल आरएसएस वाले ही भारत माता की जय बोलते हैं, यह गलतफहमी निकाल दो। भारत माता सभी की माता है भाई, जिसने भी इस भूमि पर जन्म लिया सभी की माता है और सभी को भारत माता की जय बोलने का पूर्ण अधिकार भी है और बोलना भी चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है कि भारत माता कैसे हो गई, भारत पिता क्यों नहीं है ना। देखो, जो मदरलैंड का कंसेप्ट है वो केवल भारत में है, मातृभूमि का कंसेप्ट ऐसा भी नहीं है, दुनिया में और भी कई सारे देश है। श्रीलंका के राष्ट्रगान को सुनो, वो श्रीलंका को मातृभूमि मानते हैं। दुनिया में ऐसे हजारों देश है जिनका एकीकरण, अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो वो वहां पर वो फादरलैंड का कंसेप्ट लेके चलते हैं, एकीकरण इसी आधार पर हुआ। रशिया में मातृभूमि का कंसेप्ट चलता है, इसी तरह से इटली में इसी कंसेप्ट पर इटली का एकीकरण हुआ था। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर मदरलैंड का कंसेप्ट चलता है और भारत सबसे पुराना देश है जहां पर मदरलैंड मातृभूमि की अवधारणा चली। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है कि भारत माता या भारत पिता, ये देखो मूर्खतापूर्ण बातें हैं। देखो, दो बातें हैं। एक शब्द जब हम प्रयोग करते हैं भारत, केवल भारत, और दूसरा हम शब्द प्रयोग करते हैं भारत माता, इन दोनों में अंतर है। भारत एक देश के रूप में शब्द प्रयोग करते हैं हम, इकाई के रूप में, जिसकी अलग अलग कालखंड में अलग अलग सीमाएं हो सकती है। भारत माता हम किसके लिए, भारत की भूमि के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब हम नारा देते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तब हम भारत की भूमि की जय जयकार करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं जय हिंद या कहते हैं जय भारत, तब हम भारत देश की जय जयकार कर रहे होते हैं। यह दोनों में अंतर है। भारत एक देश के रूप में अलग है, यहां पर पुल्लिंग हो सकता है, लेकिन भारत माता हम भारत की भूमि की बात कर रहे हैं, भारत की जमीन की बात कर रहे हैं, मदरलैंड की बात कर रहे हैं। इन दोनों में अंतर होता है। अब भारत में जमीन को मां कहने की परंपरा कोई आज से नहीं है। हमने, अगर मैं प्राचीन से प्राचीन काल की बात करूं तो सबसे पहले आप देखोगे अथर्ववेद में क्या कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, यह अथर्ववेद में कहा गया है। मतलब पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। उसके बाद यजुर्वेद में क्या लिखा है, नमो मात्रे पृथ्व्या नमो मात्रे पृथ्व्याः, मतलब हे मातृभूमि तुम्हारे प्रणाम है, तुम्हें नमन है, और मेरी माता ये पृथ्वी है। तो धरती को माता कोई आज से नहीं मान रहे हैं। क्यों मानते हैं धरती को माता, पृथ्वी को माता क्यों मानते हैं? इस भूमि पर हमने जन्म लिया, इस भूमि से जो अनाज उत्पादन होता है वो हम खाते हैं, यह भूमि हमें धारण करती है, इसी भूमि से हमें सारे संसाधन प्राप्त होते हैं जिससे हम जीवन यापन करते हैं। इसीलिए हमने भूमि को मां माना, हमने गाय को मां माना। क्यों माना? क्योंकि उसी के दूध से हमारे देश में बच्चे पल के बड़े होते थे। आज भी अगर किसी छोटे बच्चे की माता की किसी कारणवश डेथ हो जाए तो उसे गाय का दूध पिलाया जाता है, अन्य किसी के पशु का दूध वो बच्चा हजम नहीं कर पाता है। इसीलिए हमने गाय को माता कहा। और पृथ्वी भी हमारा भरण पोषण करती है, इसीलिए भी हमने धरती को क्या कहा, माता कहा। उसके बाद रामायण में क्या कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो मेरी जननी है, जन्मभूमि है, जहां मैं पैदा हुआ हूं, वो भूमि स्वर्ग से भी उत्तम है, ये भगवान राम कह रहे हैं रामायण में। तो ये मातृभूमि का कंसेप्ट कोई आज आया हुआ कंसेप्ट नहीं है।
या कोई 18वीं 19वीं सदी 20वीं सदी या 21वीं सदी का कंसेप्ट नहीं है, यह बहुत प्राचीन है, वैदिक काल से यह परंपरा चल रही है। और अगर मैं इससे भी पुराना आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को भी ठीक से पढ़ लो। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा है, और मातृ देवी में भी किसकी पूजा है? पृथ्वी देवी की पूजा है, धरती माता की पूजा है। आप देखोगे कि वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता से भी जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, अधिकतर मूर्तियां किसकी है? पृथ्वी माता की है, और उनकी नाभि से पौधा उगता हुआ दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी धरती को मां मानकर पूजते थे, इसके कई प्रमाण मिल चुके हैं, एक प्रमाण की बात नहीं है। तो पृथ्वी को मां मानने की अवधारणा नई नहीं है, और केवल भारत में है ऐसा ही नहीं है, दुनिया के बहुत से देशों में पृथ्वी को मां माना जाता है, और जहां पर जन्म हुआ उसको लेकर विशेष रूप से लगाव होता है, उसको विशेष रूप से मां माना गया है। देखो दोस्तों, भारत भूमि एक विशाल देश है जहां पर विविधताएं विविधताएं हैं। यहां पर धर्म के आधार पर विविधता, यहां पर जाति के आधार पर विविधता, यहां पर भाषा के आधार पर विविधता, कई प्रकार की विविधताएं। इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी यह देश एक अखंड रूप में रहता है। तो इस माता के इन मोतियों को जोड़ने का काम कौन करती है? कौन सा वो धागा है? उसी धागे का नाम है भारत माता। वही है भारत माता की जय। यह एक नारा है जो इस देश को एकीकृत रूप से जोड़ के रखता है। अगर मैं बात करूं आजादी से पहले, तो इस देश में कई सारे नेता थे जो अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। तरीका अलग अलग था। उन नेताओं में वैचारिक मतभेद भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी में वैचारिक मतभेद हो सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कौन सी एक बात थी जहां पर सभी सहमत थे? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आजादी से पहले तक इस विषय को लेकर कोई विवाद था ही नहीं, और आजादी के बाद भी कई सालों तक कोई विवाद नहीं है। यह सारा का सारा विवाद पिछले 4-5 सालों में देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से कहां समस्या आ रही है? आजादी से पहले ये सभी नेता वैचारिक रूप से भले ही इनमें मतभेद हो, किसी एक बात पर एक मत थे, तो वो था जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इनमें किसी भी नेता में कोई विवाद नहीं था। मैंने कहा सभी के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य सबका एक था। तो क्या हो गया अचानक? अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो भारत माता शब्द कहां से आता है ना? इतिहास में बहुत, अगर मैं इतिहास में उसके बाद की भी बात करूं तो फिर आचार्य चाणक्य का नाम नहीं भूल सकते हम। आचार्य चाणक्य ने मां भारती की जय ये नारा देकर मालव गणराज्य और कैकई गणराज्य के लोगों को एकत्रित करके, खास तौर से जो सिकंदर के क्षत्रप थे भारत में, उनके खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू कर दिया था। और यहां तक कि जो डाकू थे उनको भी भारत के लिए लड़ने के लिए तैयार कर दिया था। इतनी ताकत थी इस एक नारे में, मां भारती की जय। और आजादी के समय भी इवन महात्मा गांधी ने भी, अगर यह नारा सांप्रदायिक होता भारत माता की जय, तो क्या महात्मा गांधी इस नारे का प्रयोग करते? क्या जवाहरलाल नेहरू इस नारे का प्रयोग करते? जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है भारत एक खोज, उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैं जब भी कहीं सम्मेलन में जाता था और भारत माता की जय का नारा लगाता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि इस नारे में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और तब मैं उन्हें समझाता था कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, यह नारा तो विविधताओं में एकता का प्रतीक है। आचार्य चाणक्य ने इसी नारे का प्रयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था और पूरे भारत को एकीकृत कर दिया था। अगर सम्राट अशोक के समय में बात करूं तो लगभग आज का जो आप भारत देख रहे हो इससे विशाल ही था, कम नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध, तो बाकी पूरे भारत को जोड़ा किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसी नारे का सहायता लेकर मां भारती की जय, और
देश के, समाज के हर तबके को जोड़ दिया था और एक एकीकृत रूप में बांध दिया था, एक धागे में पिरो दिया था। आधुनिक काल में यह शब्द सबसे पहले, मैंने पहले ही बताया, किसने दिया? अजीम उल्लाह खान ने। 1857 की क्रांति के आसपास हमारे देश में क्रांतिकारी हुए अजीम उल्लाह खां। एक्चुअल में इनका जो नारा था वो क्या था? मादरे वतन, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी का हिंदी रूपांतरण हो गया भारत माता की जय। मादरे वतन का मतलब होता है मातृभूमि, जन्मभूमि। तो जो लोग कहते हैं कि यह नारा सांप्रदायिक है, तो अजीम उल्लाह खां वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया। इनको तो कोई आपत्ति नहीं थी, मौलाना अब्दुल कलाम को इस नारे से कोई आपत्ति नहीं थी, महात्मा गांधी को इस नारे से आपत्ति नहीं थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस नारे से आपत्ति नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इस नारे से आपत्ति नहीं थी, और बाद में इंदिरा गांधी ने भी इस नारे का कई बार प्रयोग किया। आगे मैं बताऊंगा, इंदिरा गांधी के काल में तो भारत माता का मंदिर बना, और जो सबसे पहले भारत माता का मंदिर बना था 1936 में, उसका उद्घाटन ही महात्मा गांधी ने किया। क्या बात कर रहे हो साहब, कहां हो? पहले तो आप भारत माता और भारत में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में किरण चंद्र बंदोपाध्याय, इन्होंने 1873 में बंगाल में एक नाटक लिखा था भारत माता, और 1873 में इसका क्या होता है? मंचन होता है। और यही प्रेरणा स्रोत रहा आनंद मठ का, और आनंद मठ के रचनाकार है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और आनंद मठ से ही हमें एक नारा मिला, वंदे मातरम। मतलब यही है वंदे मातरम का भी, भारत माता की जय। हम अपनी मातृभूमि का वंदन करते हैं, यही अर्थ होता है। उसके बाद मित्रों, एक महापुरुष थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1905 में भारत माता की एक तस्वीर बनाई थी। ये जो तस्वीर देख रहे हो, ये अवनींद्रनाथ की बनाई हुई तस्वीर है, जिसमें एक हाथ में माला थी, दूसरे हाथ में कुछ हरी डालियां थी, एक हाथ में पुस्तक थी और एक हाथ में सफेद कपड़ा था। यह शांति का प्रतीक था, यह ज्ञान का प्रतीक, यह अध्यात्म का प्रतीक, यह हरियाली का प्रतीक, और स्वयं भारत माता भगवे वस्त्र में थी। इस तस्वीर का संशोधन किया था सिस्टर निवेदिता ने। सिस्टर निवेदिता आप जानते हो, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। और सिस्टर निवेदिता ने क्या किया? इस तस्वीर के अंदर थोड़ा सा संशोधन किया और कमल के फूल रखे, और आसमान को क्या कर दिया? नीला कर दिया, और भारत माता को मुकुट पहनाया। आगे चलकर इस तस्वीर में संशोधन किया सुब्रमण्यम भारती ने। वर्तमान जो भारत माता की आप तस्वीर देखते हो, जो आपने थंबनेल में देखी, ये जो तस्वीर है भारत माता की, ये तस्वीर बहुत बाद में आई, और ये तस्वीर बनाई थी सुब्रमण्यम भारती ने। ये तस्वीर बाद में अस्तित्व में आई, और ये तस्वीर फाइनली हुई जब भारत माता के पीछे एक शेर, हाथ में तिरंगा झंडा, मुकुट पहने हुए। ये तस्वीर कब बनी? ये तस्वीर सुब्रमण्यम भारती द्वारा ये तस्वीर बनाई गई थी, और ये आजादी से कुछ समय पहले की बात है मित्रों, लगभग 1943 के आसपास की। उस समय भी किसी को आपत्ति नहीं थी भारत माता से, ना किसी हिंदू को थी, ना किसी मुसलमान को थी, ना किसी सिख को थी, ना किसी ईसाई को थी। इस भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत माता की जय से कोई आपत्ति नहीं थी। अब देखना, यह एक मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कहां है? वाराणसी में। यह मंदिर किसका है? भारत माता का मंदिर है? और यह मंदिर देखो, मजे की बात, इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था 1936 में, और उद्घाटन किसने किया? महात्मा गांधी ने। अब महात्मा गांधी से बड़ा इस देश में सेक्युलरवादी कौन होगा? और जब उन्हें भारत माता के मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है, भारत माता की जय से कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको किस बात को लेकर आपत्ति? उसके बाद आप देखो, ये एक और मंदिर बना हुआ है हरिद्वार में,
और इस मंदिर का निर्माण हुआ है 1983 में। अच्छा, इसका उद्घाटन किया, इस मंदिर का निर्माण करवाया था विहिप ने, विश्व हिंदू परिषद ने, और इसका उद्घाटन किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी को भारत माता से कोई आपत्ति नहीं है। यह वो महिला है जिसने संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके माध्यम से एक शब्द जोड़ा था, पंथ निरपेक्ष। यह शब्द जोड़ने वाली इंदिरा गांधी है, और इनको भारत माता से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आजकल कुछ लोगों को आपत्ति है। बड़ा आश्चर्य होता है मित्रों। अरे, जब हमारे देश में कुछ जाति समाज विशेष के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ अभिवादन करते हैं। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग हो सकते हैं, जैनी कह सकते हैं जय जिनेंद्र, मुसलमान कह सकते हैं सलाम वालेकुम, हिंदू कह सकते हैं राम राम, हमारे मारवाड़ में यहां राम राम बोलने की परंपरा है, जाति विशेष के लोग कोई जय माता की बोलते हैं। तो अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग जब आपस में मिलते हैं तो कोई ना कोई संबोधन करते हैं। जब एक भारतीय बनकर आप एक दूसरे से मिलोगे तो क्या संबोधन करोगे? यह संबोधन होता है भारत माता की जय, यह संबोधन होता है जय हिंद। आप एक बार जातियों से बाहर निकलो। जब आदिवासी आपस में मिलते हैं जय जोहार बोलते हैं, एक बार भारतीय बनकर बोलो तो क्या बोलोगे? तब जय हिंद बोलोगे। दोस्तों, इस देश में बहुत विविधताएं हैं। देखो, विरोध होना चाहिए, करना भी चाहिए। वो लोकतंत्र कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जहां पर नीतियों का विरोध ना किया जाए, गलत नीतियों का विरोध न किया जाए। विरोध होना चाहिए सरकार की नीतियों का। लेकिन हम भारत माता का विरोध करें या भारत माता की जय के नारे का विरोध करें, अरे ये नारा देकर तो इंडियन आर्मी बड़े से बड़े दुश्मन से भिड़ जाती है। हम इस नारे का विरोध करें, उनकी आत्मा को क्या लगता होगा? यह वो नारा है जिसने एक धागे में पिरोकर इस देश को आजादी दिलवाई है। बहुत से नेता थे, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन संगठित होकर लड़े और अंग्रेजों को बाहर उखाड़ के फेंका, इसी नारे के सहारे फेंका। और आज इस नारे से आपत्ति हो गई आपको? इतना आश्चर्य। एक बार भारतीय बनकर सोच लो, इस देश का कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जब तक हीन मानसिकता के साथ विचार करेंगे, इस देश का विकास नहीं हो सकता, इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। हर जाति के लोग हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को इस राष्ट्र का सम्मान तो करना ही चाहिए। जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं वो हमारी मां है। मौलाना अब्दुल कलाम को इसको कोई आपत्ति नहीं थी। अशफाक उल्लाह खां यही नारा देते हुए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद यही नारा देते हुए शहादत को प्राप्त हुए। और बड़े बड़े नेताओं ने इसी नारे का प्रयोग करके आजादी प्राप्त की और इसी नारे को प्रयोग करते हुए सत्ताएं प्राप्त की। आज इस नारे से आपत्ति? एक बार भारतीय बनकर सोचो, जाति से, समाज से, धर्म से बाहर निकलकर राष्ट्र के बारे में सोचो, आपको नारे में कहीं पर भी सांप्रदायिकता नजर नहीं आएगी। अन्यथा दृष्टिकोण की बात है मित्रों। जैसी जिसकी सोच होता है वैसे नजरिए से वो चीजों को देखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा तो फिर से एक बार कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।